अभिनंदन है। नीलोत्पल मृणाल जी की एक कविता है जिसकी कुछ लाइनें मैंने पिछली वीडियो में पोस्ट की थी। इलाहाबाद के लड़के तुमसे ये मौका ना छूटे, बाबूजी चिंता ना करी हो, कोई कह के आया है। यानी आप इलाहाबाद में अगर आए हुए हैं तो अपने सपनों को पूरा करने की पहली सीढ़ी आप CUET के एडमिशन से चढ़ चुके हैं। इलाहाबाद जैसे संगम नगरी है, साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट में IAS की फैक्ट्री में आपने एडमिशन लिया है और अब आपकी जर्नी की शुरुआत हो गई है। अब आपके लिए बहुत विशेषतम ये सीरीज है। जितने भी विद्यार्थी CUET के फर्स्ट ईयर के हैं, चाहे वो जिस भी कोर्स के हों, चाहे वो महाविद्यालय के हों, चाहे वो मेन कैंपस के हों, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो इसके बाद आपके अंदर ऐसी एनर्जी आएगी, इसके बाद ऐसा आपको दिशा और दशा मिल जाएगी कि आप अपनी सीढ़ी पर आसानी से चढ़ सकते हैं। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, साथ ही साथ आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दौर से मैं भी गुजर चुका हूँ। तो आप बहुत परेशान मत होइएगा, ये आपकी भावनाओं को ही मैं व्यक्त कर रहा हूँ। अपने घर से आप बहुत दूर से चलकर आए हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आपका एडमिशन हो चुका है। अब ये सबसे बड़ा वीडियो है, इसमें सबसे बड़ा विषय यही है कि हम अपने पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें। पढ़ाई की शुरुआत में हमारा टारगेट होता है कि हम वार्षिक परीक्षाओं में बहुत बेहतर करें, और बहुत बेहतर करने का मतलब है बहुत बेहतर नंबर लेकर आएँ। साथ ही साथ नंबर के साथ साथ हमें ज्ञान का भी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम कर्म तो बहुत अच्छा करते हैं, कभी कभी हमको फल बहुत अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन आत्मसंतुष्टि बहुत ज़रूरी चीज़ है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसमें आत्मसंतुष्ट जब तक हम नहीं होंगे तब तक हमारे काम का करने का पूरी तरीके से सिद्धि साबित नहीं होगी। पहले हमारे पास जवाब होना चाहिए कि हम इलाहाबाद क्यों आए हैं। अगर हम BSc कर रहे हैं, अगर हम BA कर रहे हैं, अगर हम BCom कर रहे हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही क्यों कर रहे हैं। हम क्यों नहीं दूसरे विश्वविद्यालय में चले गए, हम इलाहाबाद जैसे स्थान को ही क्यों चुने। और साथ ही साथ सवाल का जवाब होना चाहिए कि अब हमें तैयारी को कैसे करना है। आप सब अपने घर से आ चुके होंगे, शिफ्ट यहाँ पर कर चुके होंगे। जो लोग अभी नहीं आए हैं वो भी अब आ जाइए, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे, जितना आप लेट करेंगे, उतना ही आपके लिए नुकसान करेगा और आपके लिए घातक साबित होगा। पहला स्टेप आपका होता है कि जब इलाहाबाद में आप आते हैं तो पहले माहौल को हम समझते हैं। माहौल को समझने में 5 से 10 दिन लग जाते हैं। हमको बहुत बेहतर लोग मिलते हैं, हमारे अनुकूल भी मिलते हैं, हमारे प्रतिकूल भी बहुत लोग मिलते हैं। आप ऐसा फेस कर ही रहे होंगे। साथ ही साथ आपने अभी अपना इनरोलमेंट करवाया है। इनरोलमेंट जब आप अपना करवा लेंगे उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को समझना हमारा दूसरा स्टेप होता है। सिलेबस को समझने का मतलब ये है कि हमारे पास सिलेबस होगा। सिलेबस जो विषय हमारा होगा, हमारा 3 सब्जेक्ट का विषय कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले हम सिलेबस को समझें। सिलेबस के बाद दूसरा स्टेप होता है कि हम उस सब्जेक्ट की कौन सी टेक्स्ट बुक खरीदें। देखिए, 10 किताब को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। कोई भी किताब खराब या अच्छी नहीं होती है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से अध्ययन करते हैं। दूसरी बात है, परीक्षा की तैयारी करने के लिए हम साम, दाम, दंड, भेद वो सारे हथकंडे अपनाएं, क्योंकि युद्ध का मैदान है ये, और युद्ध के मैदान में आपको सभी शस्त्रों का प्रयोग करना है। तो ज़रूरत यह है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें, बहुत हड़बड़ाइए मत। मैं पहले से बोल रहा हूँ, जब आप अभी तक की आपकी जर्नी मैंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, तो आगे भी मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म से आगे पहुँचाऊँगा। आप हमसे मिले हों या ना मिले हों, बहुत लोग मिल भी चुके हैं, बहुत लोग मिलने के लिए उत्सुक भी हैं। सब तक मैं ना पहुँच पाऊँ, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने दिया है कि यहाँ से तो सब तक मैं पहुँच ही पाता हूँ। सभी लोग मेरे लिए बराबर हैं। विषय में मेरे बहुत सारी बातें कोई लोग करता है, मुझे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। अगर इस वीडियो के माध्यम से 10 भी छात्र, अगर आप सब लाभान्वित हो रहे हैं, मेरी बातें अगर 100% में से 10 भी % समझ रहे हैं, तो मैं यहाँ वीडियो मेरा सही चल रहा है। दूसरी बात है कि मैं किसी के विषय में सोचता नहीं हूँ। मैं अपने फंडे से मैं आपके लिए कैसा हूँ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपने सबसे पहले इनरोलमेंट करवाया है, इनरोलमेंट करवाने के बाद आप सिलेबस देखिए। पहले सिलेबस को अच्छी तरीके से 1 से 2 दिन आप समझिए, क्योंकि उसी के बाद आपको आगे परीक्षा भी देनी है। उसके बाद आपका तीसरा स्टेप होता है कि आप टेक्स्ट बुक को खरीदिए अपने क्लास टीचर से। जो भी आपके टीचर हैं क्लास में, जो भी आपके अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, उनसे आप जो बुक वो सजेस्ट आपको कर रहे हैं वो किताबें आप ज़रूर लीजिए। बाकी जो मैंने बुक सजेस्ट की है, हिंदी, फिलॉसफी, एंशिएंट मेरा सब्जेक्ट रहा है, जो मैंने बुक सजेस्ट की है इन तीनों विषय की, आप उसको ज़रूर ले लीजिए। बाकी किताबें सारी अच्छी होती हैं, पढ़ना हमको रहता है। इसके बाद हमारा दुविधा रहता है कि अभी समझ नहीं आ रहा है, कैसे क्या करें। समझ आएगा, अपने आप को ढालने का प्रयास करिए, अपने आप को मनाने का प्रयास करिए कि हम यहाँ पर आ चुके हैं तो हम क्यों ना बेहतर करें, हम क्यों ना शुरुआत करें।
हम क्यों बैक हो रहे हैं। तो अब यहाँ के इन्वायरमेंट में आप ढलने का प्रयास करिए। अभी बहुत लोग परेशान हैं नोट्स के लिए, शादी तय हुई नहीं, अभी सोच रहे हैं कि हनीमून कहाँ जाना है। ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। आराम से स्टेप बाय स्टेप आप समझिए, मैं हूँ ना आपके साथ। मैं बताऊंगा ना कि आपको नोट्स की जरूरत कब पड़ेगी, जब आपकी परीक्षा आएगी उसके पहले आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी। और आप खुद से नोट्स बनाइए ना, इस पर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा आगे चल के, 1 से 2 दिन के अंदर वीडियो आ जाए कि नोट्स कैसे बनाएं, कैसे हम शुरुआत करें। लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। आपने इनरोलमेंट करवा लिया है, आपने टेक्स्ट बुक ले ली है, आप सिलेबस को देख लिए हैं, सिलेबस का डिस्कशन मैं भी कर रहा हूँ, बाकी आप खुद भी उसको समझिए। इसके साथ साथ आप बस जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आप क्लास कर रहे हैं, आपकी 1 क्लास होती है, आपकी 2 क्लास होती है, आपकी 3 क्लास होती है, आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है बस उतना जाकर आप घर पे रिवाइज करिए, जितना पढ़ाया जा रहा है। क्लास में जैसे कोई टॉपिक का डिस्कशन हो रहा है तो आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। मान लीजिए कि आगे पढ़ाया जा रहा है पुरातत्व, आर्कियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, तो जो चीज़ें मेन आपको अच्छी लगती हैं उसको आप नोट किया करिए। एकदम मूक बधिर होकर आप प्रवचन नहीं सुनने आए हैं। ये आपको टीचर नहीं कहेगा कि आप क्लास के बीच में नोट करिए, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको शॉर्ट नोट्स में नोट करिए। फिर आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप घर जाके आप रिवाइज जरूर करिए। अभी आप कोई यूपीएससी की कोचिंग तो कर नहीं रहे हैं कि आपको बहुत आपके पास बर्डन हो, आपको बहुत पढ़ना हो। एक न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए, कुछ यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़िए। अभी बहुत धीरे धीरे आपको कछुए के तरीके से बढ़ना है, खरगोश नहीं बनना है कि हे हो इलाहाबाद आ गए हैं तो एनसीईआरटी पहले 12 तक इकट्ठा कर लें, लक्ष्मीकांत ले लें, उसके बाद सारी किताबें लेकर इकट्ठा कर लें, पढ़ने को कोई अक्षर नहीं, ना यहाँ पे पढ़ेंगे ना आप वहाँ पे पढ़ेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं तो क्लासेज आप ज़रूर जाइए, क्लास आप कभी मत मिस करिए। जितने भी मेधावी छात्र हैं जो भी अच्छे नंबर पाते हैं वो क्लास ज़रूर करते हैं। क्लास आप करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आप और कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि टीचर हैं वो आपसे ज़्यादा पढ़े हैं। तो क्लास बहुत मिस मत करिए। बहुत सारे छात्र जिनका इकोनॉमिक्स है, जिनका फिलॉसफी है, जो भी सब्जेक्ट है, जो क्लास कभी नहीं, जिनका हिंदी है, हिंदी में कविता जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको समझ क्या आएगा। तो क्लास बिल्कुल मत बंक करिए। चाहे आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में जाके क्लास करिए, अगर आप कैंपस में हैं तो कैंपस की क्लास करिए। इसके साथ साथ बीएससी और बीकॉम वाले एकदम हाई अलर्ट आपके लिए है, क्योंकि 38% विद्यार्थी बीएससी में पास होते हैं, 45% विद्यार्थी बीकॉम में पास होते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती है आपकी पास होने की। और बीए की भी स्थिति रहती है कि 55% विद्यार्थी बीए में पास होते हैं, बाकी डायरेक्ट फेल होते हैं। और ये भी जानिए 5% 10% का फर्स्ट डिवीज़न आता है, तो आप 45% 50% लेके करेंगे क्या? उसके लिए आपको डे 1 से लगना होगा। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं अपने जीवन में पालना है। आप फर्स्ट ईयर है, आप बहुत बेहतर करिए, आप टॉप कर जाइए, देखिए आप पूरी दुनिया आपके पीछे लग जाएगी। जिस चीज़ की चाहत आप करें कि हम बहुत फेमस हो, हम बहुत डिस्ट्रैक्शन मत पालिए, एकदम फुली कंसंट्रेट। आप अपनी माँ का प्यार, अपने बाप का दुलार, अपनी बहन का स्नेह, अपने भाई का भ्रातृत्व, अपने परिवार की उम्मीद और समाज की आस लेकर आप यहाँ पर आए हैं। अगर आप यहाँ पे लापरवाही करेंगे तो एक नहीं 1000 सपने आपके साथ टूटेंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि डिस्ट्रैक्ट मत होइए। और हाँ, काहे परेशान हो बाटा सब जने यार, हम बाटी ना, हम आपको बताएंगे, परेशान नहीं होना है, लेकिन उसका भी एक स्टेप होता है। मैं सबसे मिलने का प्रयास करूँगा। ये छोटा सा एक वीडियो था आपके लिए कि आपको थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट करें। नोट्स के लिए बिल्कुल मत परेशान होइए, किसी चीज़ के लिए आप बिल्कुल मत परेशान होइए, बस जितना बता रहा हूँ उतना करते जाइए, बहुत बेहतर होगा। मैं नोट्स दूंगा, मैं बताऊंगा कि नोट्स आप कैसे बनाएं। आप खुद के नोट्स को जाके लिखेंगे वहाँ पर, तब आप इतिहास रचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।